अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आरएनए की ये कोशिश रहती है कि पब्लिक के मसाइल इंतज़ामिया तक, अहले सियासत तक, हुक्मरानों तक पहुंचाए जाएं। पिछले 2 प्रोग्राम आपने मेरे रोड पे देखे। आज भी रोड की स्टोरी में उस जगह से कवर कर रहा हूँ जिस जगह में मैं खड़ा हूँ। ये सेंटर है, बाउंड्री है, बॉर्डर है। एक साइड फैसलाबाद लोअर ए है और एक साइड फैसलाबाद लोअर बी है। लेकिन रोड को मेंटेन रखने में कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस रोड पे, जो अभी आपको मैं आगे स्टोरी दिखाऊंगा, बहुत सारी आबादी इस रोड पर मुश्तमिल है और यहाँ लोगों की दाएं साइड भी और बाएं साइड भी फसलें हैं जो इस नाले की वजह से तबाह बर्बाद हो रही हैं और ना जाने कब तक होती रहेंगी। आज की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये जो गांव है, 2 गांव फैसलाबाद लोअर ए और लोअर बी की बाउंड्री में हूँ। यहाँ बीच में से एक नाला चलता है, जिस नाले में जब तुगयानी आती है तो रोड को भी काफ़ी नुकसान है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़मीनों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और रोड पे जो लोग चलने वाले हैं, जिस वक्त बारिश होती है, तूफान आता है, तो बहुत बड़ा यहाँ जाने का भी खदशा रह सकता है। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त नाले में खड़ा हूँ, जहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक तरफ लोगों की मकान है, आबादी है और उनके यहाँ माल मवेशी भी बांधे हुए। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये मकान दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मकान है यहाँ। और नाले की अगर बात की जाए, जब नाला देखा जाए तो इस नाले में जब तुगयानी आती है तो कहीं ना कहीं इस मकान को भी खतरा लाहक रह सकता है। और यहाँ पे मकान की तरफ अगर देखा जाए, कोई भी प्रोटेक्शन वाल वगैरह नहीं दी हुई है। दूसरी साइड की मैं बात करूँगा, आप इस साइड देख सकते हैं कि ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर रोड चल रही है। आप जहाँ से देख रहे हैं कि ट्रैक्टर का गुजर हो रहा है, ये रोड है। जब इस नाले में पानी आता है तो ये रोड को क्रॉस कर देता है पानी। और यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी बाउंड्री वाल का इंतज़ाम नहीं किया गया, कोई भी तरीके से सड़क को बचाने की कोशिश नहीं की गई है। और यहाँ काफ़ी यानी खतरा भी लाहक हो सकता है। अभी मैं रोड में जाके आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करूँगा कि रोड की किस तरह से है और नीचे नाला कैसे। अभी मैं रोड में खड़ा हूँ, जैसा कि नीचे से आपने विजुअल देखे। अगर मैं कोशिश करूँगा कि कैमरामैन को कहूँगा कि ऊपर से भी दिखाएं रोड से नाला किस तरह दिखता है। अब ये जो है रोड है, रोड के साथ ही अगर आप देखेंगे कि ये नाला है। जिस वक्त इस नाले में तुगयानी आती है तो ये पानी जो है इस तरफ से क्रॉस होते हुए ये जो खेत आप देख रहे हैं, लोगों की फसलें हैं, इनमें जाता है। इन फसलों में पानी जाता है और फसलों को भी तबाह करता है। इसके साथ आगे देखें, यहाँ से थोड़ी सी प्रोटेक्शन जो है वो दी हुई थी। अब ये मुझे पता नहीं कि आगे भी प्रोटेक्शन थी या नहीं, अलबत्ता यहाँ दी हुई थी। और इसी के साथ अगर हम आगे चल के देखेंगे, ये नाला है। नाला ने जो रोड की कितनी खस्ता हालत है, कितना यानी यहाँ रिस्क रह सकता है। जब बारिश के मौसम में यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इधर से अगर देखा जाए, बिल्कुल रोड को डैमेज किया हुआ है इस तूफानी नाले ने, जिसकी वजह से यहाँ दिखते भी हैं, ड्राइवर हजरात जो हैं उनको भी दिखते हैं, जब जो लोग हैं उनको भी दिखते हैं। जब इस नाले में पानी आता है तो यहाँ आमदोरफ्त बंद हो जाती है, क्योंकि नाले का पानी जो है रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है। यहाँ मकामी लोगों से भी बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि नाला जो है ये किस तरह से, कैसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को जो है वो साथ लाता है, जिसकी वजह से इस रोड को प्रोटेक्शन वाल ना होने की वजह से नुकसान होता है। जैसे ये टेम्पू आ रहा है, तो ऐसे ही आप देखेंगे जब इस नाले में तूफान होगा, पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो ये गाड़ियाँ जो है यहाँ बंद हो जाती हैं। देखा आपने कि किस तरह से जब इस नाले में तूफानी बारिश जब होती है, तूफान आता है, तो पानी किस तरह से रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है। लेकिन इंतज़ामिया की नज़र अभी तक इस रोड पे क्यों नहीं पड़ी, या उनको पड़ी है तो इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस वक्त इस नाले में पानी आता है तो यहाँ इस रोड पे आमदोरफ्त, ये छोटा सा पार्ट है जिस पार्ट में आमदोरफ्त बंद हो जाती है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, रोड के साथ साथ अगर बात की जाए तो
जो यहाँ के ये किसान लोग हैं, इनका दारो मदार जो है, ये जो यहाँ फसल उगाते हैं, यहाँ ज़्यादातर धान की फसल होती है, तो उसको भी नुकसान होता है इस नाले की वजह से। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, अभी तक ना रोड के लिए प्रोटेक्शन है, ना ही फसलों के लिए प्रोटेक्शन है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि गवाही के लिए मैं ये दिखाऊंगा आपको कि ये यहाँ जो आप कागज़ देख रहे हैं, ये इस पानी जब आया है, नाले का पानी, ये जो कागज़ आप देख रहे हैं ना, ये नाले का पानी आया है यहाँ, जिसकी वजह से यहाँ की फसल जो है उसको भी नुकसान हुआ है। और पीछे आप देख सकते हैं कि ये फसल है, धान की फसल जो है, काट के इन्होंने इसको, हम यहाँ पहाड़ी ज़बान में चकलियाँ बोलते हैं, चकलियाँ बनाई हुई हैं। तो लोगों की फसल की जो है बचाने की जिम्मेदारी वो भी इंतज़ामिया की होती है। यहाँ के कुछ मुकामी लोग भी हैं मेरे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कैमरामैन को मैं ये कहूँगा कि दूसरी तरफ कैमरा घुमाएंगे, जहाँ बड़े तरीके से आप सामने देखेंगे कि फसल कितनी ख़राब हुई है, उस पर भी नज़रसानी करें। ये चीज़ मैं दिखाऊंगा। अगर रोड के हाल देखें तो जैसे गाड़ी ये ऊपर से जा रही है, ऊपर से गाड़ी जा रही है, तो नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे से रोड कितनी अंदर है। जो ये जो पानी ने कटाव किया हुआ है, यानी मान लो 2.5 फुट यहाँ से कटाव है और ऊपर से इतनी सड़क है जहाँ गाड़ी चलती है। अब सवालिया निशान ये उठता है कि इस चीज़ पे इंतज़ामिया ने ध्यान क्यों नहीं दिया। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी होगी। लिहाजा PWD जो महकमा है, इनको चाहिए कि यहाँ आके नज़रसानी की जाए। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा कि ये जो पानी है यहाँ से अंदर आता है, जहाँ ये यहाँ के मकामी लोग खड़े हैं, यहाँ से पानी अंदर आता है। जब यहाँ पहले जो क्रेट जिसको हम बोलते हैं वो दिए गए थे, लेकिन वो जो है तबाह हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन क्रेटू से पीछे का जो रास्ता है, यहाँ से पानी दाखिल होता है अंदर। और देखिए ये खेत है, जहाँ मैं चल रहा हूँ इस वक्त, ये खेत हैं लोगों के, जिनको तूफानी इस नाले ने इस खेत को नुकसान पहुंचाया है। और ये देख रहे हैं आपके, ये खेत है, धान का खेत है। यहाँ पत्थर ही पत्थर आपको ये नाला नज़र आएगा। आगे चलते हैं, मैं धान की फसल भी दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं आप, ये धान की फसल है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो करीब से दिखाएंगे। ये धान की फसल है जो तैयार होने से, देखिए इसके साथ फल भी है, ये आप देख सकते हैं, इसके साथ ये फल भी लगा हुआ है, जो तैयार होने से पहले ही तूफान की नज़र हो गई। इन लोगों की जो रोज़ी रोटी है वो इसी फसल पे है। ये धान की फसल है, यानी चावल तैयार होता है, साल में कमाई करके 1 साल के लिए ये लोग खाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नुकसान है, अगर ये जितना खेत आप देख सकते हैं आगे, इस सब में नुकसान किया है इस पानी ने। और बीच में यहाँ आबादी भी है, जब ये तूफान आता है तो इस आबादी को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके साथ बात करने की, लेकिन एक बार फिर कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो कैमरा सड़क की तरफ घुमाएंगे कि देखिए किस तरह से पानी जो है इस रोड का कटाव करता है। इसका कटाव जो है, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तक है, यहाँ से बिल्कुल अगर हम ऐसे इसको मारेंगे तो ये नीचे चली जाएगी। अगर गाड़ी का गुजर यहाँ से होता है, कोई भी गाड़ी यहाँ से नीचे जब गिरेगी तो नुकसान होगा, जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये विजुअल भी, इसकी सड़क इधर से नीचे बैठी हुई है, नाली है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं है। लेकिन यहाँ एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये पानी जब इस नाले में तूफान आता है तो यहाँ से गुजर के खेतों में जाता है। जो खेत अभी मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे, इन खेतों में पानी जाता है, जिसके साथ फसल को नुकसान हो सकता है। ये देखिए, आपने देखा इस कहानी में कहाँ इन यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको प्रॉब्लम है, वहाँ बात करेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको सड़क का हाल भी बताया है और लोगों की फसलों का हाल भी बताया। देख साहब किस तरह से देखते हैं इंतज़ामिया को और यहाँ के लोगों की मुश्किलात। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी समझता हूँ। माई सेल्फ एक्यू बेग, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और सबसे पहले मैं RNA कश्मीर न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने
अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे ये परेशानी जो कि ये आप खुद ही देख चुके हो। तो ये जो सड़क जैसे आपने सवाल किया, ये सड़क 2012 में निकली थी और बदकिस्मती की बात कि ये सड़क की अलाइनमेंट कहीं और थी और ठेकेदारों ने और डिपार्टमेंट ने ज़ाती इंटरेस्ट लेके, क्योंकि उनको इस नाले से मलबा मिलना था, वो मलबा इन्होंने डैम्प करके वहीं रैंप बना के तो उसके बाद क्या किया कि इन्होंने सड़क जो है बना दी। हमें सड़क पे कोई एतराज़ नहीं, हमारी खुशकिस्मती है। हम सबसे पहले मिर्ज़ा रज़ाक साहब का शुक्रगुजार, हम पूरी फैसलाबाद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें 0 पॉइंट दिया। ये सड़क खाली फैसलाबाद नहीं बल्कि जब पार जो काम पाली रोड ड्राबा बफलियात वाली रोड पे जो काम चल रहा है, जब वो रोडें बंद हो जाती हैं तो सारी की सारी ट्रैफिक जो है इसी रोड से जाती है। इससे पूरा फैसलाबाद, यहाँ गोंथल और पमरोट और बाज़ों का जब उधर को प्रॉब्लम होती है, ये इसी सड़क का सहारा लेते हैं और यहाँ से ही जाते हैं। और इस सड़क की ये पोजीशन है कि वहाँ से मिर्ज़ा मोड़ से लेके डारिया महल्ले तक इन्होंने क्या किया, सड़क को कट्ठे से लिया और अलाइनमेंट अपने ज़ाती मफाद के लिए चेंज की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सड़क तो बन गई, शुक्र है, लेकिन ये पानी कहाँ जाएगा। अगर बन गई तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इनको प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी। इधर हमारी ज़मीन जहाँ से 90 मन धान हमें हर साल, और हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हमारा दारोमदार ज़मीनों पे ही है, तो उसकी वजह से हमारा पानी भी वहाँ से ज़मीन का पानी डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से वो हमारा धान तो फसल तो आबाद होना बंद हो गया। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, ये एक सड़क नहीं, हमने चिट्टी बट्टी के लिए सड़क दी, हमने बतेड़ के लिए सड़क दी, हमने धनतेड़ी के लिए सड़क दी। अगर हमारा नुकसान हो गया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जिस मकसद के लिए हमने सड़क दी थी, कम से कम लोगों के मामला तो हल होने चाहिए। फिर भी गरीब लोगों की फाइलें जो हैं कंपनसेशन के लिए कब से ECR से होके सुन कोर्ट पड़ी हुई हैं, लेकिन आज वो धूल चाट रही हैं। इन विचारों का कोई प्रोसेस हाल नहीं है। तो इस वक्त ये जो सड़क की पोजीशन आपने देखी, नीचे इतना बड़ा खड्डा पड़ चुका है, ऊपर से लग रहा है कि ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है, लेकिन नीचे उसके सड़क ही नहीं है। न जाने किस वक्त भी कोई किसी हादसे को ये दावत दे रही है। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ SDM से, DC साहब से, LG इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करके ये तहसील सुनकोट का सबसे बड़ा गाँव फजलाबाद है, और जो हमारे साथ बातें करने के लिए कहा जाए तो स्कूल के मामलात हैं, डिस्पेंसरी के मामलात हैं, PHC के मामलात हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ सड़क की बात करेंगे। ये बेग साहब, डिपार्टमेंट ने अगर प्रोटेक्शन वाल यहाँ गिरी है रोड की तो क्यों नहीं दी, या आप लोगों ने अप्रोच नहीं किया, या इंतजामिया को भी पता नहीं है कि इस नाले ने लोगों की फसलों को भी खराब किया हुआ है और सड़क को भी खतरा है और कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। सर, इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी यहाँ जावेद चौधरी साहब यही आए, उसके बाद खान साहब मेंढर से आए, उसके बाद हाँ इम्तियाज़ मीर साहब का रोल जो है सबसे हर जगह अच्छा रहा है, क्योंकि उनके काम जो हैं वो बोले ना बोले लेकिन उनके काम बोलते हैं। लेकिन उनको जितना टाइम मिला उन्होंने काम किए, और ना जाने पता नहीं क्यों उनकी ये नज़रों से स्लिप हो गया। लेकिन हमने जब भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया तो एक ही जवाब मिला, जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने डिमांड दी है, पैसे का मसला है। तो अगर पैसे का मसला है तो फिर ये लोगों की जानों को क्यों यहाँ रिस्क में डाला हुआ है। शुक्रिया बेग साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीर अहमद है। ज़हीर साहब, इलेक्टेड लोग भी हैं यहाँ से, पंच हैं, सरपंच हैं, DDCs हैं, BDCs हैं, सियासत तो भरी हुई है सुरनकोट में, तो फिर भी ये लोगों के नुकसानों की भरपाई नहीं हो रही है और लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं हो रहा? इसलिए क्योंकि हमारे इस वक्त सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ आपका, आपके चैनल का, और हमारे बेग साहब हैं इनका, क्योंकि हमारे गाँव फैसलाबाद में यही एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो हमारे काम का, बिजली हो, पानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये आवाज़ उठाते हैं। और जो भी आता है वो काम तो दूर की बात है, लेकिन बात भी नहीं कोई करता इधर आके। तो हमारे ये बेग साहब, हम इनके शुक्रगुजार हैं, और इनके ही वजह से हमारा जो भी निज़ाम थोड़ा बहुत चल रहा है वो चल रहा है। तो बाकी आपने पूछा है कि इसका क्या ये नुकसान जो हो रहे हैं, ये नुकसान साहब जो भी है ना, इसमें जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो थोड़ा तवज्जो नहीं दे रहे इन बातों का। तो जो हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, जितने भी सीनियर अधिकारी बैठे हैं वो, लेकिन हम एक रिप्रेजेंटेशन चुनते हैं, वो
चाहे पंचायत की शक्ल में हो, सरपंच की, बीडीसी, डीडीसी, वो लोगों के ये मसाइल को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे? ये सोहेल साहब हैं हमारे डीडीसी जो हैं, वो इनका भी पूरा इंशाल्लाह ऐसी इस वक्त पूरा काम है, वो जो भी काम कर रहे हैं, कितने अधूरे काम पिछले काफ़ी सालों से जो है पेंडिंग पड़े हुए थे, वो सोहेल साहब ने किए हमारे। इस वक्त जो भी चल रहा है काम इस वक्त हमारे सोहेल साहब ने। बाकी जो है इस वक्त जो भी हमारी कमी है एडमिनिस्ट्रेशन साहब की, जितने भी हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनकी कमी है, जो क्योंकि वो इस चीज़ पर गौर नहीं दे रहे। हमारी देखो आप बता सकते हैं अपने कैमरामैन साहब को, हमारी ये जो ज़मीन है इस वक्त पूरा दान जो है ख़त्म हो गया इस पानी की वजह से। तो हमें आपके चैनल से और बेग साहब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जो इन्होंने हमें बुलाया, हमारा बात रखने का एक मौका दिया हमें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी जो ये अपील है, जो भी बेग साहब हमारी अपील कर रहे हैं, हमारी जायज़ अपील है, ये मांग पूरी की जाए, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस आके फजलाबाद लोअर ए और बी के सेंटर से जो रोड जाती है, जो काफ़ी पंचायतों को कनेक्ट करती है और काफ़ी आबादी इस पर मुश्तमिल है, इसके साथ आज की स्टोरी जो आपने देखी है, ये फजलाबाद लोअर ए और बी के दरमियान में मैं खड़ा था। और इस वक्त जहाँ पर ये मैं खड़ा हूँ, यहाँ फसल कट के तैयार है, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, इनको हम चकलियाँ बोलते हैं, जो चकलियाँ हैं, ये फसल तैयार है, लोगों ने जो फसलें काटी हैं, धान की खेती जो है इस वक्त तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं इस नाले की वजह से काफ़ी लोगों की फसलों का भी नुकसान हुआ है, जो पीछे आपने विजुअल्स में देखा है। आरएनए की कोशिश है कि आपकी आवाज़ को बरसरे इक़्तिदार और इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश की जाए, लेकिन इसके साथ आपने भी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आरएनए को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और हमारी जो वीडियोस हैं, ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, उनको अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना है। आप हमें यानी आरएनए को, रीजनल न्यूज़ एजेंसी को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ज़रूर हमें सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें और अपनी राय ज़रूर रखें। इसी के साथ मुझे महमूद ख्वाजा को इजाज़त इस शर्त के साथ देंगे कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। महमूद ख्वाजा सुनकोट से, कैमरामैन नवीद काज़मी के साथ आरएनए।